Hello friends, how are you? I hope you are doing great and I'm Mona. Welcome back to all of you in my YouTube channel English with Villager Mona. Friends, in today's videos we will learn use of do, does, did. आज की वीडियो में हम डज डू डिड का यूज़ सीखेंगे और ये है हमारी 12th वीडियो, 12th क्लास और 12th डे की वीडियो है. फ्रेंड्स, आज की वीडियो से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं लाइक टेंस, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड. तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो में हम डज डू डिड का यूज़ सीखेंगे. तो फ्रेंड्स देखते हैं डज और डू डिड का यूज हम कैसे करेंगे. तो फ्रेंड्स, अगर हम बेसिकली बात करें टेंस के अकॉर्डिंग, तो डज और डू जो होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है. किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. अगर हम ग्रामर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा ये डज और डू आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और डिड आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. और अगर एक दूसरे तरीके से देखा जाए तो डज डू डिड जो होती हैं वो हमारी मेन वर्ब भी होती हैं. और यहाँ हम इनको यूज करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे. किसके तौर पे यूज करने वाले हैं? हम इन्हें यहाँ यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में. ये जो डज डू डिड क्या है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है डज. डज का बेसिकली मीनिंग होता है करता है, करती है. डज का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? करता है, करती है. इसी तरीके से डू, डू का होता है करता हूँ, करते हैं. और डिड का किया था. डिड का क्या होता है? किया था. अब हम इनका यूज कैसे करेंगे? किस सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होगा, किस सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होगा, किस सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज होगा और कौन कौन से टेंस में होगा, यानी कौन से काल में होगा. वर्तमान काल में होगा या फिर आपका भूतकाल में होगा. तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं. यहाँ मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो और यहाँ प्रेजेंट टेंस और यहाँ पास्ट टेंस. तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आई, और आई को हम हिंदी में कहते हैं मैं. आई को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं. तो आई के साथ हम प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे? डू. आई के साथ प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे? डू. और पास्ट में हम यूज करते हैं डिड. तो आप ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए. आप टेंस पर मत जाइए कि ये कौन से प्रकार का टेंस है. वैसे अगर देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस होते हैं उनकी पहचान होती है ता, हूँ, ते हैं, ती है, ता है. अगर आप इस तरीके से देखें, लेकिन आप अभी प्रेजेंट जो टेंस है उसके टाइप पर मत जाइए कि ये कौन सा टेंस है. अभी आप देखिए कि प्रेजेंट में हम आई के साथ क्या यूज करते हैं? ओनली डू का यूज कर सकते हैं. हम डज का यूज नहीं करेंगे प्रेजेंट में. और इसी तरीके से आई के साथ पास्ट में होता है डिड का यूज. तो डिड तो बेसिकली एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है कि सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन उसके साथ हमेशा डिड का यूज होता है. अब रही बात डू और डज की, तो उसका हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कि डज किसके साथ यूज होगा और डू किसके साथ यूज होगा. तो देख लेते हैं. ही मीन्स होता है वह, सी, वह, इट, यह या ए, और सिंगुलर नाउन और कोई भी सिंगल नेम. ये जो है आपके, इनके साथ हम यूज करते हैं डज का. किसका यूज करते हैं? डज का. क्योंकि ये आपके होते हैं सिंगुलर होते हैं, इसलिए हम इनके साथ डज का यूज करेंगे. और जो पास्ट होता है, पास्ट में तो डिड का यूज करना ही है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं वी मीन्स हम, वाई ओ यू मीन्स आप, तुम, दे, वे, प्लूरल नाउन. तो जो आपके प्लूरल होते हैं, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, उनके साथ हम डू का यूज करते हैं. उनके साथ कभी भी इनके साथ हम डज का यूज नहीं कर सकते. अगर यहाँ पर एक नाम की बजाय दो नाम हो, जैसे कि यहाँ पे एक नेम के लिए ये बोला है मैंने, कोई एनी एक नेम होगा, तब हम डज का यूज करेंगे. लेकिन जैसे हमने बोल दिया राम और श्याम, तो वो आपके दो नेम हो गए, राम एंड श्याम. तो हम राम एंड श्याम के लिए भी डू का यूज करेंगे. राम एंड श्याम के लिए भी डू का यूज करेंगे. और बाकी के जो आपके प्लूरल नाउन और प्रोनाउन हैं उनके साथ भी डू का यूज करेंगे. और पास्ट में आपका होगा डिड का यूज. तो इस तरीके से हम फ्रेंड्स डू और डज को क्लासीफाई कर लेते हैं कि किसके साथ डू का यूज होगा और किसके साथ डिड का यूज होगा. अगर प्रेजेंट में बेसिकली वैसे देखा जाए, अगर मैं आपको दूसरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊं, तो आई के साथ आपका हमेशा एक होता है प्रेजेंट में एम का यूज होता है. हमेशा आई के साथ एम का यूज होता है, कभी एज या आर का यूज नहीं होता. और आपका पास्ट में वाज का यूज होता है, वाज. और ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन और नेम, इनके साथ अगर हम उसमें देखें प्रेजेंट में, तो इनके साथ हमेशा इज यूज होता है, इज. और पास्ट में आपका इनके साथ होता है वाज. ऐसे ही आपके जो है प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन, इनके साथ प्रेजेंट में हमेशा आर का यूज होता है और पास्ट में होता है वर. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इज, एम, आर और वॉज, वर का भी यहाँ क्लासिफिकेशन हो गया कि किसके साथ हम इज का यूज करेंगे, किसके साथ एम का, किसके साथ आर का.
तो आप ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको इसको लर्न करने से आपको किसी भी रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपको नियम याद करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ डज, डू, डिड को मेन वर्ब के रूप में रख के देख लेते हैं कि अगर हम इन्हें मेन वर्ब में देखें तो ये किस तरीके से काम करेंगे, डज, डू, डिड। तो फ्रेंड्स, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये जो मेन वर्ब का काम करेंगी, तो आपका जो डू है वो आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। किस में आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और जो आपका डिड है वो आपका आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और जो डन है वो आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और जो आपका डज है, एक्चुअल में वर्ड अगर आप देखें, वर्ब की फॉर्म देखें, तो आप या तो इसे फिफ्थ फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर इसे आप देख सकते हैं कि डू के साथ ईएस अगर हम ऐड कर देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक पहचान होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को ऐड करते हैं, तो उस तरीके से हम लिख सकते हैं डज। इसका एक अपना अलग रोल होता है, जो डू का होता है वो वही रोल इसका होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वह अपना काम करती है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब आप देख सकते हैं सी डज हर वर्क, सी डज हर वर्क, वह अपना काम करती है। तो यहाँ हमने डज को लिया है, इसमें ईएस ऐड हो गया है, तो ये जो आपका डज है यहाँ पर ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला रूल अप्लाई हो रहा है। और यहाँ ये डज आपका क्या वर्क कर रहा है, एज अ मेन वर्ब के रूप में। काम करना, काम करना के लिए यहाँ पे डज का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं अपना होमवर्क करता हूँ, मैं अपना होमवर्क करता हूँ, आई डू माई होमवर्क। तो आप देख सकते हैं यहाँ डू का यूज हमने किस लिए किया, एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब करने के लिए हमने क्या यूज किया, डू। माई होमवर्क, अपना होमवर्क। तो इस तरीके से डू का यूज हो गया यहाँ मेन वर्ब के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, उसने होमवर्क कर लिया, यानी उसने जो होमवर्क है वो कर लिया। तो ये आपको बोलने से पता चल रहा है कि ये जो वर्क हुआ है वो पास्ट में हुआ है, इसलिए हम इसके साथ यूज करेंगे डिड। ही डिड होमवर्क, ही डिड होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी डिड का यूज मेन वर्ब के रूप में हो गया। और वैसे तो हम इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते ही हैं, लेकिन ये एक ऐसी भी जगह होती है जहाँ ये मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं, डज, डू, डिड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जब डू होता है, डिड होता है, तो उसकी थर्ड फॉर्म भी होती है डन। उसको भी देख लेते हैं, हम योगा कर चुके हैं, वी हैव डन योगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जब यहाँ मेन वर्ब डन आया, डन का यूज हुआ मेन वर्ब के रूप में, तो ये जो है आपका वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। और इनमें हैज और हैव का यूज होता ही होता है मेन वर्ब के साथ। तो यहाँ जो मेन वर्ब है डन, उससे पहले हमने हैव का यूज कर लिया, तो यहाँ पे आपका हो गया वी हैव डन योगा। तो इस तरीके से जो डू, डज, डिड और डन है वो एज अ मेन वर्ब भी काम करती हैं। तो अब हम देखते हैं डू डज का यूज। डू डज का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब। डू डज का यूज हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो डू डज का यूज कहाँ कहाँ होता है, डू डज का यूज एक तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में। और हम कर सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। और डू के साथ क्या क्या हम सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, हम बाजार नहीं जाते हैं, तो हम के लिए हम क्या लेंगे, वी डू नॉट गो टू मार्केट, हम बाजार नहीं जाते हैं। अगर इसी सेंटेंस, अभी ये आपका नेगेटिव फॉर्म में है, अगर ये नेगेटिव में ना होके आपका पॉजिटिव होता, अफर्मेटिव होता, तो हम यहाँ सेंटेंस क्या हो जाता, हम बाजार जाते हैं। तब हम इसे बनाते वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट। नेक्स्ट है, तुम पानी नहीं पीते हो, तो तुम के लिए क्या लेंगे, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर। ड्रिंक की बजाय आप यहाँ हैव वाटर या टेक वाटर भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इस सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव फॉर्म में होता, तब आप इसे बनाते यू ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक वाटर। और वी, यू, आई, दे, इनके साथ जो भी वर्ब का यूज करते हैं, तो उसमें हम एस या ईएस का यूज नहीं करते अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस में ये हो जाता है यू ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे शोर नहीं मचाते हैं, दे डू नॉट मेक अ नॉइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ डू का यूज किस तरीके से हुआ है, डू के साथ नॉट का यूज हो रहा है। और नॉट आपका क्या है, नॉट आपका एडवर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब है, जो डू नॉट का हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। और अगर आप इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बना के देख सकते हैं, डू नॉट हटा देंगे, मैंने अफर्मेटिव को अलग से नहीं बताया है, इसी में आपको समझाती जा रही हूँ, ताकि आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो इसी में क्लियर हो जाएगा। ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही चल रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंसेस हैं।
नेक्स्ट है क्या तुम स्कूल जाते हो, ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब का हमें यूज करना पड़ता है, तो उसको हमेशा हम शुरू में ले लेते हैं। यहाँ पे डू यू गो टू स्कूल, ये आपका हो गया इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हमेशा आगे रखा जाता है। किसी भी टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आती है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या लड़कियां गीत गाती हैं, तो इसमें भी हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेंगे। डू द गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, इस तरीके से आपका हो जाता है डू का यूज। डू का यूज हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब देखते हैं डज का यूज। डज का यूज भी उसी तरीके से नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इसके साथ जो कर्ता यूज होते हैं यानी कि सब्जेक्ट यूज होते हैं वो है आपके ही, सी, इट, नेम और कोई सिंगुलर नाउन। आइए इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। वह मुझे स्कूल नहीं ले जाती है, तो यहाँ ले जाती है। आप वैसे भी देख सकते हैं ती है, ता है, ता है, ती है, ता है। तो इस तरीके की जो पहचान होती है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। आप नाम भी साथ ही साथ याद कर सकते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंसेस हैं। वह मुझे स्कूल नहीं ले जाती है, शी डज नॉट टेक मी टू स्कूल, वो मुझे स्कूल नहीं ले जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डज का यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और जो आपकी मेन वर्ब है वो है आपकी टेक। तो यहाँ डज के साथ नॉट का यूज किया है, और नॉट है आपका एडवर्ब। डज नॉट को मिला के हम बोल सकते हैं डजंट या डजन, डजंट, या आप इसको बोल सकते हैं डजन, डजन, डजन। तो इसकी आप शॉर्ट फॉर्म हो सकती है आपकी डजंट और डजन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आपका, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो ये होगा आपका मोहन डज नॉट रीड द बुक, मोहन डज नॉट रीड द बुक। अगर इसका अफर्मेटिव होता तो कैसे होता, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है सिंगुलर नाउन, मोहन अकेला है, और इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं तो वहां जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम एस या ई एस का एस या ई एस को ऐड करते हैं। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये हो जाता है आपका मोहन रीड्स द बुक, मोहन रीड्स द बुक। और जैसे ही हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो आपका हो गया मोहन डज नॉट रीड द बुक। ऐसा मान के चलिए कि जो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा था, आप उसको एस या ई एस को हटाकर डू में ऐड कर लेते हैं और वो हो जाता है डज, यानी आपका एस या ई एस वो इधर आ जाता है। इसलिए नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब में से एस या ई एस हटा दिया जाता है, क्योंकि वो आपका ट्रांसफर होके यहाँ आ जाता है। तो आपका सेंटेंस हो गया मोहन डज नॉट रीड द बुक। इसको आप बोल सकते हैं मोहन डजंट रीड द बुक। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह पतंग उड़ाता है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है डज, वो आगे आ जाएगी। डज ही फ्लाई द काइट, क्या वह पतंग उड़ाता है। अफर्मेटिव बनाते तो कैसे हो जाता, ही फ्लाइज द काइट। FLY जो है वो आपका उसके साथ एस या ई एस ऐड होता, उसके बाद ये सेंटेंस बनता। FLY में अगर आप एस या ई एस जोड़ते तो इसके साथ एस या ई एस आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। जब आप अफर्मेटिव बनाएंगे इस वाई को हटाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल, और IES लगाना पड़ेगा, तब बनेगा ये अफर्मेटिव में ही फ्लाइज द काइट। नेक्स्ट देखते हैं, माँ खाना नहीं पकाती है, ये भी आपका नेगेटिव है। मदर डज नॉट कुक द फूड, और यू कैन से मदर डजंट कुक द फूड, मदर डजंट कुक द फूड। इस तरीके से ये जो डज नॉट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना करके हम स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन कहाँ रहता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ WH फैमिली वर्ड्स भी आ गया है आपका कहाँ। तो इसके साथ भी हम जब डज का यूज करेंगे तो वो आपका सबसे पहले ही होगा स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हम लेंगे WH फैमिली, वेयर डज मोहन लिव, मोहन कहाँ रहता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम डज का यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही इसको अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव में तो ये ऑलरेडी है ही, और इसके साथ साथ आप WH फैमिली वर्ड्स यूज करके जो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनको भी आप बना सकते हैं। ये होते हैं, ये आपके फर्स्ट टाइप के होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं, और जिन सेंटेंसेस में हिंदी सेंटेंसेस में कहाँ कब क्यों कैसे आता है वो आपके सेकेंड टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स डिड का यूज, तो डिड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। तो डिड के साथ साथ ये होती है हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ यूज करते हैं मेन वर्ब, तब सेंटेंस जाकर बनता है। और डिड का यूज ऑल सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो फिर भी हम डिड का यूज करते हैं। तो सेंटेंस देख लेते हैं, मैंने झूठ नहीं बोला था। तो आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने झूठ नहीं बोला था। I did not tell a lie, तो यहाँ did not, did के साथ हमने not का यूज किया है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और tell a lie झूठ बोलना, तो I did not tell a lie। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्ली ने दूध नहीं पिया,
द कैट डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, द कैट डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। आप डिड नॉट को डिडंट या डिंट भी बोल सकते हैं, डिडंट या डिंट। उसने निबंध नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट दी ऐसे, ही डिड नॉट राइट दी ऐसे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ आर्टिकल द का यूज, जब भी इसके आगे जो वर्ड यूज होता है, जो भी नाउन यूज होता है, तो वहां अगर वो वोवल साउंड है या कोई भी वोवल है तो उसको हम द ना बोल के दी बोलते हैं। सो ही डिड नॉट राइट दी ऐसे। और डिड नॉट को आप डिंट का यूज, डिंट बोलकर यूज कर सकते हैं। क्या तुमने मुझे बुलाया, क्या तुमने मुझे बुलाया, ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हमेशा आगे लिखा जाता है, इसलिए इसमें डिड आ गया आपका आगे। डिड यू कॉल मी, यू तुमने, और बुलाया के लिए हमने क्या लगाया, कॉल। और ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका मी, डिड यू कॉल मी। नेक्स्ट है, क्या राम स्कूल गया, डिड राम गो टू स्कूल, डिड राम गो टू स्कूल। तो ये हो गया आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज। फ्रेंड्स अगर हम इसको देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव के एग्जांपल हैं, सेंटेंसेस हैं। हाँ, अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो वो इस तरीके से नहीं बनेंगे। जब हम पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट का अफर्मेटिव, तो वहां पर जब हम डिड नॉट हटाएंगे तो वहां यूज हो जाती है सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या यूज करते हैं हम, सेकंड फॉर्म। जैसे ये सेंटेंस है, मैंने झूठ नहीं बोला था, इसको हम अफर्मेटिव में बोलते हैं मैंने झूठ बोला था। तो आप क्या लिखेंगे, आई टोल्ड अ लाई। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, आई टोल्ड अ लाई। बिल्ली ने दूध पिया, द कैट ड्रैंक मिल्क, द कैट ड्रैंक मिल्क। सेकंड फॉर्म का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसने निबंध लिखा, ही रोट द ऐसे, ही रोट द ऐसे। क्या तुमने मुझे बुलाया, इसको अगर हम बनाएंगे, तुमने मुझे बुलाया, यू कॉल्ड मी, यू कॉल्ड मी। राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल। तो इस तरीके से जो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। और जो आपके नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि वहां हम डिड का और डिड नॉट का यूज करते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमें फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। मैंने आपको पूरी तरह से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सो फ्रेंड्स वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।